सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपनी बाइक की कुछ चीज़ें सेफ्टी की आइटम मंगा रखे हैं जो कि अपनी हिमालयन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको इंस्टॉल करना। और मैं तो यूँ कहूँगा कि बिना इसके इंस्टॉल करे अपनी बाइक को कभी बाहर ना निकाल। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं पहला प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मैंने अपनी बाइक के प्रोटेक्शन के लिए मंगाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बिना आप अपनी बाइक को बाहर निकालते हैं या हिमालयन को ऑफ रोडिंग के लिए ले जाते हैं तो ये हमारी बाइक को बहुत हार्मफुल कर सकता है बिना प्रोटेक्शन के। तो चलिए फर्स्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट ये कुछ इस तरह पैकिंग में आया था। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी, वो वीडियो शूट करा, लेकिन पता नहीं कैसे वो वीडियो पूरा सेव नहीं हो पाया तो डिलीट हो गया। तो आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसे वारंटी कार्ड और या यूँ कह लीजिए कि जेन्युइनिटी कार्ड प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी के लिए है। और मेन प्रोडक्ट इसका ये है। तो फटाफट इसको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह बबल पैकिंग में प्रोटेक्शन में आया था। तो ये है हमारा मास्टर सिलेंडर गार्ड, जो कि हिमालयन के रियर व्हील का मास्टर सिलेंडर गार्ड है। बहुत ही अच्छी और हैवी क्वालिटी के मेटल में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। तो इसको अपनी बाइक पे इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इसके साथ में मुझे ये इसके क्लैंप और इसके पेच मिले हैं। इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो भी मैं इसी में वीडियो में दिखाऊंगा। और जो अपना सेकंड पार्ट है वो है ये। तो एक हो गया रियर व्हील मास्टर सिलेंडर गार्ड और ये अपना सेकंड पार्ट है। ये भी बहुत सी बबल पैकिंग में आता है। तो ये है हमारा रेडिएटर ग्रिल, जो कि हिमालयन में एकदम फ्रंट में होती है। और इसी रेडिएटर ग्रिल के ना रहने की वजह से मेरी हिमालयन की रेडिएटर ग्रिल डैमेज हो गई जब मैं ऑफ रोडिंग में गया था। और उसका भी एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरा पुराना वाला रेडिएटर ग्रिल डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों को तकरीबन 3,000 रुपये का नुकसान हुआ और मुझे नई रेडिएटर लगवाना पड़ा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अब हम लद्दाख के लिए निकलने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये रेडिएटर ग्रिल मंगाया है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में है, क्वालिटी में है, मेटल है, हैवी मेटल है और यहाँ पे आर का ये लोगो भी बना हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगा रखी है। इसका मैं परचेजिंग लिंक आपको दे दूंगा। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये मुझे अमेज़ॉन पे मिला हुआ है तकरीबन 340 रुपये का, जो कि किसी भी शॉप पे 500 से कम नहीं है। तो अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी डील चल रही है। ये मिल गया, काफ़ी अच्छी वैरायटी में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और ये जो दूसरा मुझे मिला है रेडिएटर ग्रिल, ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा, जो कि मुझे 1100 का मिला, यानी 1100 का मिला है, 1100 रुपये का, जो कि ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, बहुत अच्छी फिनिशिंग में है। और ये भी अगर आप किसी भी शॉप से लेते हैं या किसी बाइकर वेबसाइट से लेते हैं तो ये भी, या आप हिमालयन के ऑथराइज से लेते हैं, रॉयल इनफील्ड के एसेसरीज पार्ट से लेते हैं, तो ये भी आपको 1500 से 2000 के बीच में पड़ेगा। तो ये मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करता हूँ कि अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे रेट में मिला। 1100 रुपये का ये मिला मुझे और 340 रुपये के आसपास या 339 के साथ रुपये का मुझे ये मिला, 340 के अराउंड। और ये तो ये दोनों, चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं, बाइक पे दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आ रहा है और ये कितनी जल्दी और कितनी आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। ये दोनों प्रोडक्ट आप अपने घर पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए चलते हैं। तो ये खड़ी है अपनी हिमालयन बाइक और अब आपको दिखाते हैं। ये है रेडिएटर, वो जो हमारा बाइक का डैमेज हुआ था, ये फिर मैंने नया लगवाया था। ये फ्रिंग्स इसकी जो है डैमेज हो गई थी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। दूसरा ये है मास्टर सिलेंडर गार्ड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब चलिए आपको दिखाते हैं वो पार्ट्स को कैसे फिट करा जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए ये 3 टूल, जिसमें से आपकी गाड़ी में ही तीनों मिल जाते हैं। एक है 10 इंच का 10 नंबर का रिंच है, एक एलंकी है 3 नंबर की और एक है 5 नंबर की एलंकी, जो हमको बाहर से लेनी है। बाकी दोनों 3 नंबर और रिंच अपने टूल बॉक्स में मिल जाते हैं। तो ये दोनों को से ही पूरा तीनों का काम हो जाएगा और इन्हीं से एक चीज़ खुल के लग जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। तो ये मास्टर सिलेंडर के लिए आप 5 नंबर के एलंकी से खोलेंगे इस तरीके से। बोल्ट दोनों ऊपर नीचे के 2 बोल्ट खोलने हैं
और ये दोनों बोल्ट हैं, देखिए ये ओरिजिनल बोल्ट है जो पहले लगा था, और ये हम लोग के मास्टर सिलेंडर गार्ड के साथ मिला था। तो ये छोटे बड़े की गैप फिलिंग करने के लिए फिलर है जो हम लोगों को सिलेंडर गार्ड के साथ में मिलता है। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं चलिए इसी में दिखाते हैं आपको लगा करके। तो ये बड़ा वाला बोर्ड इसमें जाएगा और साथ में ये वॉशर और ये फिलर इसको लगा कर बस सिंपली इसको डायरेक्ट जैसे लगा था वैसे ही एज इट इज़ लगा देना है। तो पहले ऊपर वाला लगाएंगे, एक एक करके लगाना है, एकदम से पूरा नहीं खोलना है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक एक करके लगाइए और देखिए फिलर जो है, जो गैप बच रहा था वो फिलर ने पूरा फिल कर दिया। तो ये इस तरीके से लग गया। सेम इसी तरह दूसरा भी लगा लेंगे। दूसरा भी निकाल लिया, पुराना एलन की बोल्ट जो स्टॉक आता है बाइक में, इसको इस तरीके से खोल लो और फिर सेम इसी की जगह पर ये बड़ा वाला जैसे ऊपर लगाया था एकदम एज इट इज़ वैसे ही इसको भी लगा लेना है। तो ये देखिए वॉशर लगा लीजिए और ये फिलर हो गया और बस इसको कस देना है। कसते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा ठीक रहे, एकदम स्ट्रेट रहे और बहुत टाइट नहीं कसना है। बस जितना एंड तक की बोल्ट जा रहा है उतने पे ही रोक देना है। ये इसको फिक्स कर दिया और अलाइनमेंट चेक कर लिया, एकदम स्ट्रेट है, इसको लगा दिया, बाकी ये फिक्स हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसको फिक्स करने में हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगे और ये अपना फिक्स हो गया। अब इसके फिक्स करने के बाद इसकी फ़िटिंग देखिए कितनी बढ़िया आई है, लुक भी अच्छा है, बाइक से बिल्कुल मैच कर रहा है ब्लैक कलर में और पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर दिया अपने मास्टर सिलेंडर को इसने। और ये लेना बहुत वर्थ है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी मज़बूत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेंसिटी का लग रहा है। तो चलिए अब दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये हो गया अपना रेडिएटर ग्रिल, रेडिएटर की जाली। इसको भी फटाफट हम लोग इंस्टॉल करते हैं। आर का लोगो बना हुआ है इसमें और इसको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इस तरीके से लगा देना है। 2 बोल्ट 10 नंबर के खोलने हैं और एक ये लैंकी का बोल्ट खोलना है बस, और इसी तरह फिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर नीचे के बोल्ट हैं, इनको आराम से एक एक करके खोल लेने हैं इस तरीके से और ये खोल के बस फिक्स कर देना, कुछ नहीं करना है। तीनों बोल्ट लगा दिया, ये लैंकी का बोल्ट लगा दिया और ये इसी तरीके से टाइट कर दिया जाएगा बस, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस इसको बहुत ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना क्योंकि इसमें रबड़ के वॉशर लगे होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना, हल्का सा टाइट करके छोड़ देना है। और ये देखिए फिक्स हो गया। और ये फिर लैंकी वाला बोर्ड जो एक छोटा है 3 नंबर वाला, उसको भी टाइट कर दिया। देखिए ये हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।